नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सवेरा पीसीएस पर आप सभी का स्वागत है। कल की वीडियो में हमने नेशनल करंट अफेयर्स को घटनासार के वन लाइनर फैक्ट के रूप में कवर किया था और आज की इस वीडियो में इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को पूरी तरह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने वाले हैं। यह वीडियो यूपी पीसीएस, यूपीएससी, एएचसीआरओ, एआरओ, एसएससी और सभी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से। दिसंबर 2025 में किस देश ने 1 टन वजनी सुपर कंडक्टिंग मैगलेव वाहन को लगभग 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर घंटा तक की गति पहुंचाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है चीन ने। वह देश जिसने 1 जनवरी 2026 से देश में जन्म दर बढ़ाने के उद्देश्य से गर्भ निरोधकों पर कर लगा दिया गया है? तो ये लगाया है चीन ने। हाल ही में किस देश ने क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता प्रदान की है? तो ये किया तुर्कमेनिस्तान ने। विश्व में पहली बार किस कीट प्रजाति को पेरू के 2 नगर पालिकाओं में कानूनी अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो ये किए गए हैं बिना डंक वाली मधुमक्खियों को। अमेरिकी सेना ने किस पड़ोसी देश पर 3 जनवरी 2026 को सैन्य कार्रवाई कर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलीमा फ्लोरेंस को गिरफ्तार कर लिया है? तो ये कर लिया है वेनेजुएला की। अफ्रीकी देश इथियोपिया में 12,000 साल बाद फटा वह ज्वालामुखी जिसकी राख का गुबार 25 नवंबर 2025 को भारत के कई हिस्सों से गुजरते हुए चीन की ओर बढ़ गया। तो ये है हेली गुब्बी ज्वालामुखी। लिथुआनिया की सरकार ने किस पड़ोसी देश से लगातार आ रहे मौसम संबंधित गुब्बारों द्वारा एयरो स्पेस के बार उल्लंघन के कारण 9 दिसंबर 2025 को देश में आपातकाल घोषित कर दिया है? तो ये कर दिया है बेलारूस ने। जनवरी 2026 में किस देश ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है? तो ये किया है बुल्गारिया ने। अफ्रीकी क्षेत्र में हाल ही में रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बना है नाइजर। दिसंबर 2025 में किस देश ने जेट विमान के बराबर गति वैक्यूम ट्यूब में 100 किलोमीटर घंटा वाली सुपर कंडक्टिंग मैगलेव ट्रेन का सफल परीक्षण किया है? तो ये चीन ने किया है। भारत के नेतृत्व में स्थापित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में दिसंबर 2025 में शामिल होने की घोषणा करने वाला 19वां सदस्य देश बना है? तो ये बना है रूस। दिसंबर 2025 में कौन सा देश 400 वर्ष पुरानी पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो ये बना है डेनमार्क। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने जीन एडिटिंग तकनीक का प्रयोग कर बिना कांटों वाली मछली गिवेल कार्प को विकसित किया है? तो ये किया है चीन ने। दिसंबर 2025 में 16 से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो ये बना है ऑस्ट्रेलिया। प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम ने 11 दिसंबर 2025 को किसे पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ये किया है आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को। हाल ही में जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो ये सौंपी है इटली को। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गर्मी और भूमि उपयोग में बदलाव के कारण इस सदी के अंत तक कितनी प्रजातियों के पृथ्वी से विलुप्त होने का खतरा है? तो लगभग ये है 8,000। हाल ही में कौन सा देश स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए एक बार की जीन थेरेपी आईटी विस्मा देने वाला दुनिया का पहला देश 28 दिसंबर 2025 को बना है? तो ये बना है संयुक्त अरब अमीरात। वह ब्रिटिश आर्टिस्टिक कलाकार लर्निंग डिसेबिलिटी वाली पहली विजेता जिन्होंने अपनी लिपटी कपड़े की मूर्तियों के लिए 2025 का टर्नर पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है नैना कालू ने। हाल ही में यूनेस्को ने कितने नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क में शामिल किया है? तो ये क्या है 72 शहरों को। टाइम मैगजीन द्वारा किसे टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? तो ये चुना गया है लियोनार्डो डिकैप्रियो को। दिसंबर 2025 में कहां पर स्थित वॉन्डी बीच पर
हनुक्का उत्सव के दौरान आतंकवादियों की गोलीबारी में 15 यहूदी नागरिकों की हत्या कर दी गई। तो ये ऑस्ट्रेलिया में। दिसंबर 2025 में कौन सा देश दुनिया का ऐसा पहला देश बना जिसने अपनी पूरी राष्ट्रीय पाक कला और व्यंजनों के लिए यूनेस्को की मान्यता मिली? तो ये मिली इटली को। दिसंबर 2025 में किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? तो ये रूस ने की है। दिसंबर 2025 में आर्मेनिया में जैव विविधता पर सम्मेलन के 17वें पक्षकार सम्मेलन COP17 के लिए किसे अपना आधिकारिक लोगो जारी किया है? तो ये है दुर्लभ नीली तितली को। दिसंबर 2025 में अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा का प्रमुख बनाया है? तो ये अरबपति जेरेड पीटरसन। दिसंबर 2025 में ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड रॉकेट से अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता बनी है। तो ये जर्मन एयरोस्पेस इंजीनियर मिची बंटहॉस बनी है। हाल ही में चीन ने 41,000 करोड़ रुपए की लागत से किस नाम से दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का निर्माण लियांशान पर्वत श्रृंखला में किया है? तो ये तियानशान शेंगली सुरंग में। दिसंबर 2025 में किस देश ने विश्व के पहले वायरलेस रेल काफिले का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है चीन ने। हाल ही में किस देश ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा है? तो ये चीन ने रखा है। नवंबर 2025 में पश्चिमी यूरोप को प्रभावित करने वाला चक्रवाती तूफान क्लाउडिया को नामकरण किसने किया था? तो ये स्पेन के AEMET द्वारा दिया गया नामकरण। दिसंबर 2025 में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने कहां पर वहां के राष्ट्रपति के साथ संयुक्त रूप से 120 फुट की दोहरी कैरिजवे वैली ब्रिज का उद्घाटन किया? तो ये श्रीलंका में किया। दिसंबर 2025 में आर्ट एंड कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्सन 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का घोषित किया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात का किया है। 3 से 6 नवंबर 2025 के बीच कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया? तो ये अबू धाबी UAE में आयोजित किया गया। नवंबर 2025 में मध्य फिलीपींस में आए भयंकर उष्णकटिबंधीय तूफान कलमेगी को यह नाम किस देश द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया उत्तर कोरिया। हाल ही में इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बना है? तो ये बना है उरुग्वे। दिसंबर 2025 में जारी ग्लोबल AI इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये है अमेरिका। दिसंबर 2025 में आयोजित ट्रेवल प्लस लेजर इंडिया के बेस्ट अवार्ड समारोह में किस एयरपोर्ट ने एक बार फिर वैश्विक विमानन क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? तो ये जीता है सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। विश्व के सबसे डेब्यू मीडिया इवेंट के रूप में ब्रिज समिट 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये अबू धाबी UAE में किया गया। अक्टूबर 2025 में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली दुनिया की पहली क्रूज मिसाइल 9M730 ब्यूरेवेस्टनिक का परीक्षण किस देश ने किया? तो ये रूस ने किया। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड अर्बानाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स 2025 रिपोर्ट जिसका प्रकाशन नवंबर 2025 में किया गया के अनुसार जापानी शहर टोक्यो को पीछे छोड़ते हुए कौन दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला शहर बना? तो ये बना जकार्ता इंडोनेशिया। नवंबर 2025 में जारी QS यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय 100 अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये लुंड विश्वविद्यालय स्वीडन। 9 से 15 अक्टूबर 2025 के बीच IUC एक सेकंड में दोबारा पढ़ देती हूँ। 9 से 15 अक्टूबर 2025 के बीच IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये अबू धाबी UAE में किया गया।
इस कांग्रेस में आर्मेनिया प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN का नया सदस्य बना। आगे है 2026 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में प्रस्तावित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े भूमिगत न्यूट्रिनो डिटेक्टर जियांगमेन भूमिगत वेधशाला का निर्माण पूरा किया? तो ये किया है चीन ने। हाल ही में किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की? तो ये चीन ने प्राप्त की है। नवंबर 2025 में न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा किस संस्था द्वारा अपनाया गया? तो ये यूनेस्को द्वारा। आगे है अक्टूबर 2025 में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायोबैंक लॉन्च किया? तो ये फिलीपींस ने लॉन्च किया। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में प्रशांत महासागर में दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया? तो ये पलाऊ में। अक्टूबर 2025 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण IUCN के 90वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो ये हुआ है तुवालू। 26 अक्टूबर 2025 को कुआलालंपुर आसियान शिखर सम्मेलन में कौन सा देश आधिकारिक रूप से आसियान का 11वां सदस्य देश बन गया? तो ये बना तिमोर लेस्ते। हाल ही में किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की? तो ये की है भूटान ने। हाल ही में गूगल ने किस नाम से अपनी 7वीं पीढ़ी की AI चिप का अनावरण किया? तो ये किया आयरन वुड के नाम से। हाल ही में जारी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025 रिपोर्ट में किस महाद्वीप में सबसे बड़ा वन क्षेत्र होने का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है, जो दुनिया के कुल वन क्षेत्र का 25% है? तो ये है यूरोप का। आगे है चीन ने हाल ही में कहाँ पर दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? तो ये गोबी के रेगिस्तान में। चीन के गुइझोउ में निर्मित विश्व का वह सबसे ऊंचा पुल जिसकी ऊंचाई 2050 फीट, जिसका उद्घाटन अक्टूबर 2025 में किया गया? तो ये हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज बेइपन नदी पर। एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। चीन के गुइझोउ में निर्मित विश्व का वह सबसे ऊंचा पुल जो 2050 फीट का है, जिसका उद्घाटन अक्टूबर 2025 में किया गया, ये है हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज बेइपन नदी पर। अक्टूबर 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मां से बच्चे में होने वाली हेपेटाइटिस B संक्रमण को समाप्त करने में सफलता प्राप्त करने के लिए मान्यता प्रदान की है? तो ये मालदीव को। दिसंबर 2025 में किसे पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नियुक्त किया गया? तो ये फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को। हाल ही में अफ्रीकी देश सूडान ने किस देश को अपने देश के रेड सी क्षेत्र में नौसैनिक बेस बनाने की मंजूरी प्रदान की है? तो ये रूस को की है। वह खाड़ी देश जिसने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों से जुड़े शोषणकारी कफाला व्यवस्था को समाप्त करने की घोषणा की है? तो ये की है सऊदी अरब ने। दिसंबर 2025 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भारत की यात्रा के समय रूस भारत के नेतृत्व वाले किस संगठन का सदस्य बनने पर सहमति व्यक्त की है? तो ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA को। नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है? तो ये बना है बांग्लादेश। नवंबर 2025 में किस यूरोपीय देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये की है डेनमार्क। इजराइल से संबंध सामान्य करने से संबंधित अब्राहम समझौते में नवंबर 2025 में शामिल होने वाला C5 कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान देश बना है? तो ये बना है कजाकिस्तान। नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किसे प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश घोषित किया है? तो ये क्या है सऊदी अरब को। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी में किस शब्द को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ये किया गया है पैरासोशल। जब कोई व्यक्ति किसी सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर या AI चैटबॉट से एक तरफा रिश्ता बनाए रखता है तो उसे पैरासोशल रिलेशनशिप कहते हैं। इस शब्द का अर्थ यही है।
आगे है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला पूर्णतः कैशलेस समाज बन गया है? तो ये बन गया है स्वीडन। नवंबर 2025 में कहाँ पर जलवायु सम्मेलन COP30 का आयोजन किया गया? तो ये बेलेम, ब्राजील में। कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो ये है वाइब कोडिंग। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2025 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ये क्या है? रेज बेट को। हाल ही में किस देश के राष्ट्राध्यक्ष को दक्षिण कोरिया ने अपना सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट प्रदान किया है? तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। नवंबर 2025 में तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। तो ये बना है मालदीव। इस प्रतिबंध के तहत 1 जनवरी 2007 या उसके बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति पर देश में सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद खरीदने, उपयोग करने या बेचे जाने पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लागू है। नवंबर 2025 में भारतीय मूल के जोहरान ममदानी को अमेरिका के किस शहर का मेयर चुना गया है? तो ये चुना गया है न्यूयॉर्क के। अक्टूबर 2025 में कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया मिस्र में। 22-23 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 देशों के शिखर सम्मेलन की इस वर्ष की थीम थी एकजुटता, समानता और स्थिरता। आगे है, 10 नवंबर 2025 को पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा के अनुसार 1 वर्ष से अधिक समय तक वायरस के लगातार फैलने के बाद किस देश ने अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? तो ये कनाडा ने खो दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2025 में किस एशियाई देश को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? तो ये इंडोनेशिया को घोषित किया गया है। 15 से 17 सितंबर 2025 को 18वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी किस शहर ने की? तो ये शारजाह शहर में। आगे है, सितंबर 2025 में किस देश ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देकर ऐसा करने वाला पहला G7 देश बना? तो ये फ्रांस। गूगल ने अगस्त 2025 में गूगल ने अगस्त 2025 में अपने अगले पीढ़ी के AI इमेज एडिटिंग टूल को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है, जिसका कोड नेम है नैनो बनाना। वह देश जहां पर 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों का 25वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये है तियानजिन चीन में। आगे है, जुलाई 2025 में कौन सा देश इजराइल के साथ हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बना है? तो ये बना है स्लोवेनिया। नेक्स्ट, दुनिया को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाने के लिए प्लास्टिक प्रदूषण संधि पर सहमति के लिए 5 से 15 अगस्त 2025 तक कहाँ पर INC 5.2 बैठक आयोजित की गई? तो ये जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। अगस्त 2025 में जारी विश्व साइबर सुरक्षा सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। वह देश जिसने 18 अगस्त 2025 को दुनिया की पहली क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो ये किया है चीन ने। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों द्वारा S-2025 UI नाम के किस ग्रह के 29वें उपग्रह की खोज की गई? तो ये की गई यूरेनस। आगे है, अगस्त 2025 में किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर ये क्या लिखा है वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? तो ये की है रूस ने। आगे है, 15 जुलाई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को 25वां ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है? तो ये क्या है सेनेगल को। आगे है, 5 से 8 अगस्त 2025 के बीच तीसरा संयुक्त राष्ट्र स्थलबद्ध विकासशील देश का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये तुर्कमेनिस्तान के अवाजा में। आगे,
अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते का अनुसमर्थन करने वाला 107वां सदस्य देश बना है, तो ये बना है मोल्दोवा। नेक्स्ट, 2025 अगस्त में जारी ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है, तो ये है सिंगापुर। अगस्त 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को कैंसरकारी घोषित किया है, तो ये हेपेटाइटिस डी। अगस्त 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को स्लीपिंग सिकनेस बीमारी से मुक्त होने वाला दुनिया का 10वां देश घोषित किया है, तो ये क्या है, केन्या को। जुलाई 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश बना है सूरीनाम। जुलाई 2025 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना करने वाली रोम संविधि का 125वां पक्षकार देश बना है, तो ये बना है यूक्रेन। भारतीय मूल की वह लॉ ग्रेजुएट जिन्हें अगस्त 2025 में ब्रिटेन की सबसे युवा 21 वर्ष सॉलिसिटर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ कृषांगी मेश्राम को। अगस्त 2025 में कहाँ पर AI संचालित पैसेंजर कॉरिडोर शुरू किया गया है, तो ये किया गया है दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। जुलाई 2025 में कौन सा देश अफगानिस्तान में तालिबान शासन को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना है, तो ये बना है रूस। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में न्यू कैलेडोनिया ने किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बनाने की ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ये क्या है, फ्रांस ने। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल तेफन ब्लॉक 4 का अनावरण किया है, तो ये किया है, तुर्की ने। नेक्स्ट है, तुर्की ने जुलाई 2025 में इस्तांबुल में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेला 2025 में किस नाम से दुनिया के सबसे शक्तिशाली थर्मोवैरिक क्षमता वाला गैर परमाणु बम का प्रदर्शन किया, तो ये किया गजेब का। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में शुरू की गई ग्लोबल स्पेक्स 2030 वैश्विक पहल का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य 2030 तक सभी के लिए सस्ती नेत्र देखभाल सुनिश्चित करना है। आगे है, आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन COP15 की 15वीं बैठक 23 से 31 जुलाई 2025 कहाँ पर आयोजित की गई, तो ये की गई विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में। अगस्त 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रुबेला मुक्त घोषित किया है, तो ये क्या है, नेपाल को। यहीं पर हमारा अंतर्राष्ट्रीय वन लाइनर फैक्ट कंप्लीट होता है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई होती है सीधे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिना फालतू बातों के। और जो साथी रेगुलर व्यूवर्स हैं, आपका भरोसा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, ज्ञान सवेरा PCS को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। PDF डेली क्विज और कंप्लीट करंट अफेयर्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।